ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर घमासान, विशेष सत्र ही समाधान और राजनीति में नया बवंडर, ट्रंप के आगे सरेंडर। ऐसा हुआ है क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एनडीए के अहम घटक हैं एनसीपी अजित पवार गुट के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लौंडे पाटिल। मैंने प्रतिनिधि मंडलों का जिक्र किया, 7 गए थे 33 देशों में, 2 वापस आ गए हैं, एक देर शाम वापस आएगा। उनमें से एक जो प्रतिनिधि मंडल वापस आया है 2 में से, उनमें राजीव राय भी शामिल थे, लोकसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी मेरे साथ हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार जेडीयू के वरिष्ठ नेता, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद दोनों रह चुके हैं, केसी त्यागी मेरे साथ जुड़ गए हैं। केसी त्यागी साहब, 16 दलों ने 200 से ज्यादा सांसद मांग कर रहे हैं विशेष सत्र की। वो ये कह रहे हैं जब दुनिया भर को हम बता रहे हैं तो यहां पर देशवासियों को बताने में क्या तकलीफ? जायज सवाल है क्या ये? विशेष सत्र होना चाहिए संसद का। संदीप जी, आपकी विद्वता का सम्मान करते हुए एक बहुत विनम्र निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि 1962 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे। वो 1962 से लेकर 67 के बीच में सांसद नहीं रहे हैं। जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई, आपकी विद्वता पे मैं नहीं मैंने ये कब कहा कि वो सांसद थे? लोकसभा में 62 से 14 सांसद थे जनसंघ के, 14 सांसद थे जनसंघ के, और 9 नवंबर को 1962 में संसद में बाकायदा अटल बिहारी वाजपेयी बोले। गलत जानकारी मैंने कहां दे दी? संसद ये दे दी आपने कि अटल बिहारी वाजपेयी 62 से 67 के बीच में। 67 का मैंने जिक्र ही नहीं किया। He was not the member of parliament। 62 में उस वक्त वो संसद के हिस्सा थे, बाकायदा सांसद थे, और संसद में बोले हैं। वो नहीं थे, नहीं बोले 1962 में नहीं बोले। आपकी जानकारी गलत है प्लीज। मैं माफी से, आप इतने बुजुर्ग और तजुर्बेकार हाँ, हैं, मेरी जानकारी, आपकी जानकारी गलत है केसी त्यागी साहब। मैं तारीख समेत आपको बता रहा हूं, 9 नवंबर को चर्चा के दूसरे दिन अटल बिहारी वाजपेयी वहां पर संसद में बोले। भाई मैं आपकी मैंने बहुत विनम्र निवेदन आपसे किया है कि आपकी विद्वता का मैं कायल हूं, ठीक है जी। लेकिन जो मेरे पास जानकारी, लोकसभा हार गए तो राज्यसभा के सांसद थे ना, आप कंफ्यूज कर रहे हैं त्यागी साहब। लोकसभा हार गए तो क्या हुआ? मैं तो राज्यसभा भी थी। नहीं थे राज्यसभा में भी। आपकी जानकारी चलिए आप गलत है। कंफर्म कर लीजिए, कोई इसमें कोई मान सम्मान की बात नहीं। आपने पहले लोकसभा कहा कि लोकसभा का सत्र बुलाने की मांग की उसमें, और मैं इसमें राज्यसभा नहीं, मैंने लोकसभा कभी नहीं कहा। 1962 में देखिए, आप अगर इसमें डिबेट क्या है वैसे? दरअसल विजय त्रिवेदी भी यही सवाल पूछ रहे हैं। केसी त्यागी साहब 1962 में राज्यसभा के सांसद थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये बीजेपी की साइट है, भारतीय जनता पार्टी की साइट खोल ली है मैंने। ठीक कह रहे हैं आप। लोकसभा के नहीं। अरे भाई, लोकसभा किसने बोला? मैंने कहा संसद में बोले। आप उस बात को पकड़कर बैठ गए। 14 सांसद थे जनसंघ के, वो सिर्फ लोकसभा के नहीं थे। लोकसभा की जानकारी मैंने कांग्रेस के बारे में दी कि 494 में से 361 सांसद थे उनके। मैंने आपकी ऑथोरिटी और विद्वता को चैलेंज ही नहीं किया। तो संसद में बोले ना। चलिए 57 में। अरे आप त्यागी साहब, आप कहां ले जा रहे हैं? मैं आपकी विद्वता को चैलेंज नहीं कर आपने रहा। अभी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी संसद में थे ही नहीं। वो थे, और संसद में वो बोले। मैं तारीख बता रहा हूं, 9 नवंबर को बोले 1962। आपका तो कंटेंशन ही है कि वो बोले ही नहीं संसद में।
प्रतिनिधि मंडल में उन्होंने मांग की थी, जो मेरी जानकारी है, गलत हो सकती है, आप गलत है सर। मेरा अब थोड़ा intention आगे आपको गलत चलते साबित हैं। करने का है ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि विशेष सत्र 1962 में जंग चल रही थी तब हुआ, तो अभी क्यों नहीं हो रहा? हम दुनिया को बता रहे हैं, अपने देशवासियों को क्यों नहीं बता रहे? केसी त्यागी साहब, मैं कुछ चीज़ें बहुत ही विनम्रता के साथ, मेरा इंटेंशन ये भी नहीं है संदीप जी कि आप गलत है, कुछ जानकारियां देने वाले से गलती हो सकती है, मेरा इंटेंशन आपको डिस्टर्ब करने का नहीं था। खैर, 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ये कार्रवाई हुई। भारत सरकार ने, रक्षा मंत्री ने कहीं पर ये उल्लेख नहीं किया कि ये युद्ध है। उन्होंने पहले दिन ये घोषणा कर दी थी, आपके टीवी चैनल पे था, कि सेना को अधिकार दे दिया गया है टू गो अहेड। सेना की तरफ से जो कार्रवाई की गई वो युद्ध ना हो करके जो ठिकाने आतंकवादियों के हैं उस पर प्रहार करना और उनके अड्डों को समाप्त करना था। आपके चैनल समेत सभी चैनलों ने कहा पहले दिन कि लगभग 100 के करीब जो हैं आतंकवादी इसकी लपेट में आए, मारे गए हैं। फिर 3 दिन युद्ध चलता है, फिर युद्ध विराम हो जाता है। मुझे आपके विश्लेषण से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भाषा जो हमारे विरोधी मित्रों ने शुरू की है, जैसे कि ट्रंप जब कहेगा संसद का अधिवेशन तब बुलाया जाएगा, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एज ए प्राउड इंडियन, मुझे भाषा आपत्तिजनक है। आपको ये भाषा आपत्तिजनक, बहुत ठीक बात कह रहे हैं, भाषा इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, पर बर्ताव सरकार दुनिया को बता दे, अपने देशवासियों को ना बताए, इसके बारे में आपका क्या कहना है त्यागी साहब? दुनिया को बता रहे हैं, अपने वालों से क्या छिपा रहे हैं? मैं सरकार का, मैं संदीप जी, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते हूं, सरकार के प्रतिनिधि के नाते मैं नहीं हूं। मैं ना मैं किसी ऐसे ओहदे पर हूं। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं। नहीं, इस सवाल का तो जवाब दे दीजिए। आपने संजय राउत की भाषा पर ऐतराज दर्ज कराया, जायज है, मैंने ये बात मान ली, पर सरकार दुनिया को बताए, अपनों को ना बताए, ये कितना जायज है? क्या संदीप जी, हमारा जो भारत राष्ट्र है वो सार्वभौमिक, ये सॉवरन स्टेट है कि नहीं है? बिल्कुल है। उस पर भी जब सवाल उठेंगे, क्यों नहीं उठेंगे? तो मैं कोई उसका सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नहीं हूं मैं, है? अगर उठाए जा रहे हैं तो उसका जवाब दे दो। सॉवरन स्टेट हम है कि नहीं है? बिल्कुल हैं, तो उस पर कोई सवाल उठा रहा है, किसी को दिक्कत हो रही है और वो सांसद है, वो जनप्रतिनिधि है, तो उसका जवाब दे दीजिए। दूसरा मेरा आपसे, आप कह रहे हैं कि पहले सवाल का जवाब नहीं है, ठीक कह रहे हैं आप। पहले भी स्पेशल सेशन बुलाए जाते रहे हैं, ठीक है जी। 15 अगस्त को बुलाया गया 1947 में। अब जो महत्वपूर्ण मौकों में बुलाए गए उसका मैं जिक्र कर से आपके एक नई बहस शुरू करना चाहता हूं। नहीं, आप नई बहस नहीं, इसी बहस पर रहते हैं ना सर, विषयांतर हो रहे हैं। मुझे ये बताइए, अगर कोई, मैं कह रहा हूं ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हो सकते हैं, मैं अपनी सरकार की बात मानूंगा, पर विपक्ष लगातार अड़े जा रहा है। 10 बार मध्यस्थता का राग अलाप चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप ने ये संघर्ष विराम कराया। इस सवाल का जवाब तो सरकार ही देगी ना, और वो संसद में ना दिया जाए तो और कहां दिया जाएगा? मैं आपसे एग्री करता हूं, मैं पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूं, उससे बढ़िया जगह कोई हो ही नहीं सकती है। और अगले महीने संसद का सत्र आहूत है, बाकी कब बुलाया जाए तो देखिए, तो सरकारी प्रतिनिधि मैं नहीं हूं, मैं सरकार के जो सहयोगी। आपकी सलाह क्या होती है त्यागी साहब? आप इतने वरिष्ठ हैं, आपकी सलाह क्या होती है? हमारी संसदीय परंपराएं, वो जो नैतिकता का तकाजा होता है, राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर जब एकजुटता की तस्वीर दिखाई जाए, उस हवाले से आपकी सलाह क्या होती है सरकार को इस वक्त? देखिए, राजीव राय अगर होते तो मैं राजीव राय जी को पहले सुनना चाहता कि जो विदेश में हमारे प्रतिनिधि मंडल गए हैं वहाँ कैसा रेस्पॉन्स था, वहाँ जो इंडियंस हैं उनका क्या रेस्पॉन्स था, और वहाँ के भारतीय ज्यादा जरूरी है, यहाँ पर 140 करोड़ जो रहते हैं वो जरूरी नहीं।
वो भी जरूरी हैं, बाहर गए हैं लोग, उनकी भी तो राय जानना जरूरी है ना। यहाँ की राय राय तो आप नहीं, बता ही रहे हैं। यहाँ की राय नहीं। और मैं संदीप जी आपसे, नहीं संदीप जी प्लीज प्लीज, ऐसे विषाक्त वातावरण में संसद का अगर विशेष अधिवेशन भी बुलाया गया, वॉकआउट होगा, वहां पे नारेबाजी होगी, वहां पे उपद्रव होगा, मतलब ये राजनीति कोई होगी, सामान्य सेशन उपद्रव नहीं होगा, ये आशंका है। और इसी आशंका के चलते सरकार सदन नहीं बुला रही है क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं केसी त्यागी साहब? न, न मैं ये नहीं कहना चाह रहा। इससे पहले जो सदन बुलाए गए थे वो आज़ादी की 25वीं वर्षगांठ पे थे, पूरा अपोजिशन और रूलिंग पार्टी एक थी। 92 में भारत छोड़ो के आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ थी, एक ने प्रस्ताव रखा, दूसरे ने समर्थन किया। तो इस बार क्यों नहीं आप वो 97 में उम्मीद स्वतंत्रता रखते की 50वीं कि विपक्ष भी वर्षगांठ सुनेगा, जो थी। सवालों के जवाब हो जाएं, वहां पर पूरी जानकारी मिल जाए? और यहां पर तो अब हमें पता लग रहा है कि पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया हमने। अरे हम तो तालियां बजाएंगे और सांसद वहां मेज थपथपाएंगे। कोई सार्थक बहस का वातावरण इस समय नहीं है। यद्यपि सरकार की जिम्मेदारी है विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देना।